रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। तो इंडिया के सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज established in 1935 with a capital of ₹5 करोड़। सबसे पहले आरबीआई इस्टेब्लिश हुई थी 1935 में, ठीक है। तब उसने कितने 5 करोड़ रुपीज़ लेकर उसने इस्टेब्लिश किया बैंक। जो ये 5 करोड़ है इसको डिवाइड कर दिया था 5 लाख इक्विटी शेयर्स में 100 ईच। सबसे पहले जो इसकी ओनरशिप है, इन द बिगनिंग द ओनरशिप ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल द शेयर कैपिटल्स वाज विद द नॉन गवर्नमेंट शेयर होल्डर्स। पहले ये गवर्नमेंट नहीं थे, इसकी जो भी ओनरशिप थी वो क्या थी? प्राइवेट थी। In order to prevent the centralization of the equity shares in the hands of few people, the Reserve Bank of India was nationalized on January 1, 1949. इसके बाद इसको सिर्फ कुछ लोगों के हाथों पे ये जो शेयर्स थे ये थे प्राइवेटाइज सेक्टर में ही आता था, प्राइवेट थे पहले। कब? 1949 से पहले, ठीक है। इस्टेब्लिश तो कब हो गया था? 1935 में हो गया था, बट 49 से पहले ये बैंक जब तक नेशनलाइज नहीं किया गया था तब ये पब्लिक सेक्टर में नहीं था, प्राइवेट अंडरटेकिंग था। इसके बाद इसे नेशनलाइज कर दिया गया जनवरी 1, 1949 में। तो आपको इससे रिलेटेड 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है कि नेशनल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में, ठीक है। लेकिन नेशनलाइज कब हुआ था? नेशनलाइज हुआ था जनवरी 1, 1949 में। इसे याद कर लेना। नाउ इसके फंक्शंस क्या हैं? तो इसके फंक्शंस वही फंक्शंस हैं जो हमने ऊपर सेंट्रल बैंक के पढ़े थे, ठीक है। तो सब फर्स्ट इश्यूज ऑफ नोट्स, तो आरबीआई को ही ये जो आरबीआई है इसी का राइट है कि ये नोट इशू करता है, ठीक है। सिर्फ एक जो 1 रुपी नोट होता है, 1 रुपी नोट में ही जो फाइनेंस मिनिस्टर के जो जितने भी नोट होते हैं उसमें फाइनेंस मिनिस्टर के साइन होते हैं, बट केवल एक 1 रुपी नोट है जिसमें सेक्रेटरी का होता है। तो ये भी 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो द रिजर्व बैंक इज अडॉप्टेड द मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉर द नोट इशू सिंस 1957. It maintains gold and foreign exchange reserves of ₹200 crore, of which at least 115 crore should be in gold. तो जो आरबीआई है ये अपने अगर कोई फ्यूचर में अनसर्टेनिटी ना हो जाए उसके लिए भी रिजर्व एज अ गोल्ड अपने पास रखते हैं। सेकंड जो आरबीआई का फंक्शन है दैट इज़ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे हमने सेंट्रल बैंक में भी पढ़ा था कि सेंट्रल बैंक का मेन क्या होता है कि वो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको मॉनिटर करे, उनको कंट्रोल करे, उनको देखें, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ भी आरबीआई बाकी कमर्शियल बैंक को तो देखता ही है, ठीक है। साथ ही साथ वो क्या करता है, गवर्नमेंट को हमने पढ़ा था वो एडवाइस भी देगा, सजेशन भी देगा, उनको टाइम आने पर उनको लोन भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये क्या होता है, गवर्नमेंट का बैंक होता है। The second important function of the Reserve Bank is to act as the banker, agent and advisor to the government. It performs all the banking functions of the state and central government, and it also tenders useful advice to the government on matters related to economic and monetary policy. It also manages the public debt for the government, ठीक है। अब जैसे जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था ये भी क्या है, ये भी मनी से रिलेटेड था, मॉनेटरी था, ठीक है। तो इसमें भी सिर्फ गवर्नमेंट खुद ये डिसीज़न नहीं ले सकती है, कहीं ना कहीं आरबीआई ने ही उन्हें एडवाइस दिया होगा कि कंट्री में ब्लैक मनी को रिड्यूस करने का, ब्लैक मनी को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है डिमोनेटाइजेशन। तो उनकी एडवाइस के बाद ही ये अप्लाई किया गया। और अगर कोई इंडिविजुअल गवर्नमेंट यूनिट भी अगर इस तरीके के डिसीजंस लेती है तो वो भी बिना उनकी परमिशन के नहीं कर सकती। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ आरबीआई इज़ बैंकर्स बैंक, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने अभी भी बताया, कल भी हमने पढ़ा था कि सेंट्रल बैंक का क्या काम होता है, जितने भी बाकी कमर्शियल बैंक हैं, जितने भी बैंक्स हैं उसके काम को मॉनिटर करना, देखना और उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी में चेंजेस लाना, यही आरबीआई का काम है, यही सेंट्रल बैंक का काम होता है। So the Reserve Bank performs the same function for the other banks as the other banks ordinarily perform for their customer. It is not only a bankers to the commercial bank but it is the lender of the last resort. अब हमने ये भी पढ़ा था कल, lender of the last resort क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन केस अगर
कमर्शियल बैंक के पास भी पैसे ख़त्म हो जाते हैं, उनके पास भी अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड करने के लिए कुछ नहीं रहता या फिर वो लॉसेस में चले जाते हैं, तो फाइनली उनको कौन प्रोवाइड करता है? वो सेंट्रल बैंक करता है, इसीलिए उसको लैंडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। अब हमने तो इसमें पूरा 6 मार्क्स का कल पढ़ा था कि सेंट्रल बैंक कैसे कंट्रोल करता है क्रेडिट को। क्रिएट करता है कमर्शियल बैंक, कंट्रोल करता है आरबीआई। आरबीआई कैसे करता है? 2 मेथड से करता है, क्वांटिटेटिव मेथड एंड क्वालिटेटिव मेथड। अब मैं इसे डीपली एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि कल ही मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। वो कौन से 2 मेथड थे? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, जिसमें ये, ठीक है, जिसमें क्वांटिटेटिव में बैंक रेट पॉलिसी और ओपन मार्केट ऑपरेशंस, सीआरआर एंड एसएलआर था, ठीक है। और क्वालिटेटिव मेथड में राशनिंग ऑफ क्रेडिट, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर्स क्रेडिट, चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, डायरेक्ट एक्शन एंड मॉरल सुएशन। So these are the methods through which RBI control its credit. Next is कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स, ठीक है। तो जितने भी फॉरेन रिजर्व्स होते हैं वो कौन स्टोर करके रखता है? वो सिर्फ आरबीआई करता है। कमर्शियल बैंक्स भी करते हैं, लेकिन कमर्शियल बैंक तभी करेंगे जब आरबीआई उन्हें परमिशन देगा। विदाउट परमिशन कोई कमर्शियल बैंक रिजर्व एक्सचेंज नहीं रख सकते। For the purpose of keeping the foreign exchange rate stable, the Reserve Bank buys and sells the foreign currencies and also protects the country's foreign exchange fund. फिर अदर फंक्शंस में इसमें आ जाते हैं। द बैंक परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ अदर डेवलपमेंट वर्क्स। दीज वर्क इंक्लूड द फंक्शंस ऑफ क्लियरिंग हाउसेस। कल भी हमने फंक्शन पढ़ा था क्लियर हाउस का। अरेंजिंग क्रेडिट फॉर, अब किन किन के लिए? वो जो कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट के अलावा वो और लोगों के लिए भी आरबीआई क्या करता है? क्रेडिट अरेंज करता है। जैसे किन के लिए? एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए उन्होंने एक बोर्ड बनाया है, एक बैंक बनाया है जो उनकी हर तरीके से उनको देखता है। जो फार्मर्स हैं जिनके पास इनफ नहीं है तो उन्हें क्रेडिट इजी मतलब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में प्रोवाइड किया जाता है, उन्हें कहा जाता है नबार्ड, ठीक है। नबार्ड इज नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट। Collecting and publishing the economic data, buying and selling of the government securities and trade bills, giving loans to the government, buying and selling of valuable commodities, etc. It also acts as the representative of government in IMF and represent the membership of the India, ठीक है। इसके अलावा अदर फंक्शन, इसके अलावा एक तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स है उनको क्रेडिट कम रेट में प्रोवाइड करना, सेकंड, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए तो वो क्या क्या काम करता है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जब इंटरनेशनल कुछ भी कॉन्फ्रेंस होता है तो आरबीआई कोई भी कमर्शियल बैंक से रिप्रेजेंटेटिव नहीं जाता, आरबीआई से आरबीआई अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ भेजते हैं, ठीक है। तो यही आपका मनी एंड बैंकिंग चैप्टर है। पहले तो आपको इस चैप्टर से कुछ पूछना है तो पहले वो पूछो आप मुझसे, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ही इज लेट। एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस चैप्टर? बेटा आवाज़ नहीं आ रही है क्या?